बात करेंगे कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, तफरके में ना पड़े। आलमी शोहर याफ्ता इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर हुसैन नायक की फैसलाबाद आमद। पुलिस लाइन्स में नमाज जुम्मा की अदायगी की। जामिया सेल्फिया हाजी आबाद में असातिज़ा और तलबा से खिताब किया और बोले, तबीब बनना चाहता था, रूहानी डॉक्टर बन गया। मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की पहली बार फैसलाबाद आमद। बेटे फारूक नाइक के हमरा पुलिस लाइन्स में नमाज जुमा अदा की। सीपीओ कामरान आदिल, काशिफ नवाज रंधावा, लीगी रहनुमा मियां ताहिर जमील भी मौजूद थे। डॉक्टर जाकिर नाइक जामिया सल्फिया हाजी आबाद भी गए। जामिया के असातिज़ा और तलबा ने भरपूर इस्तकबाल किया। मोहतमिम जामिया सल्फिया प्रोफेसर यासीन ने डॉक्टर जाकिर नाइक को लाइब्रेरी का दौरा कराया। इज्तिमा से खिताब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, फैसलाबाद के बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया। खुशी हुई कि मौजूद हूँ। जामिया सल्फिया की लाइब्रेरी इल्म का जखीरा है, तहकीक करनी चाहिए। अल्लाह की किताब की तरफ दावत दो, तमाम झगड़े खत्म हो जाएंगे। दाई होना हर मुसलमान पर फर्ज है। दाई का पेशा सबसे बेहतरीन है। ये पेशा दाई का सबसे बेहतरीन पेशा है और इससे बेहतर पेशा कोई है ही नहीं। तो जामिया सल्फिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया, आपकी लाइब्रेरी देखा कि माशाअल्लाह इल्म का जखीरा आपके पास है। इंसान खसारे में है, सिर्फ वो लोग जिनके पास ये चार चीजें, ईमान, नंबर 2 अमल सालिहात, अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासो बिल हक, हक की तरफ बुलाना, दावत देना, इस्लाह करना, और वतवासो बिल सब्र, सब की तरफ बुलाना। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, 5 टाइम नमाज पढ़ते होंगे, रोजा रखते होंगे, हज गए होंगे, ज़कात देते होंगे, लेकिन अगर आप दावा नहीं करेंगे तो सूरह अल असर के मुताबिक आप जन्नत नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन आम तौर पे सूरह असर के हिसाब से दावा करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। डॉक्टर जाकिर नाइक की जामिया सल्फिया आमद पर असातिज़ा और तलबा पुरजोश नजर आए। कैमरा टीम अब्दुल रहमान, मोहम्मद मुअज़्ज़म, इशफाक बुखारी के हमरा अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। कायदे जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का 27वीं आईनी तरमीम के मुज़ाहमत का ऐलान सामने आया। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। कायद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने चिन्योट के इलाके चनाब नगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में हमें कामयाबी मिली है, 27वीं आईनी तरमीम की मज़ाहमत करेंगे। शेख रशीद ने हमारे बारे में अच्छी बातें की हैं, हम भी उनके बारे अच्छी बातें करेंगे। नहीं आ सकेगी, इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है, बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बातें हमारे बारे में की है तो हम भी अच्छी बात करें। सरबराह JUI का मजीद कहना था कि मैंने तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट से 4 शिकें खत्म करवाई, अपनी 5 शिकें शामिल करवाई। हमने आईनी सुकम पर काम किया। 26वीं तरमीम से आईनी बुरान पैदा नहीं होगा। मुझे कौमी हुकूमत की किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। आप देखें 56 क्लॉजेस थी इस तरमीम की और हम उनको 22 पे ले आए और 22 के बाद फिर हमने अपने 5 क्लासेस और मिलाए तो 27 हो गए। तो आप उससे खुद अंदाजा लगाएं कि इस जो असल ड्राफ्ट था और फिर जो फाइनल हुआ तो उसमें हमें क्या कामयाबियां मिली, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान बोले, मर्जी के फैसलों पर शदीद रद्द अमल देंगे। मुस्तकबिल में अब अदालतें इधर उधर नहीं होंगी। अल्लाह कौम को इंसाफ दिलाने में नए चीफ जस्टिस की मदद करे। जस्टिस फाइज ईसा ने अच्छा और गैर मुतनाज़ वक्त गुजारा। बलोचिस्तान और KPK में आज़ादी के नारों और अली अमीन गंडापुर के एहतजाज पर उन्होंने कहा कि हुकूमतें एहतजाज या मुजाहरे नहीं करती, हुकूमतें एहतजाज या मुजाहरों में मदाखलत भी नहीं करती। वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है, जो मैं समझता हूं कि आने वाले मुस्तकबिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे किसी मार्च में एक कमला भी नहीं टूटा, लेकिन बाकी तमाम जमातों के एहतजाज आपके सामने हैं। दूसरी जानिब कस्टम्स का करप्शन और स्मगलिंग में मुलव्वस शोबा खत्म करने का फैसला भी सामने आया है। आलमी मालियाती इदारों की डिमांड पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रीस्ट्रक्चरिंग के इक़दाम तेज। कस्टम्स का शोबा डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया गया। रवां माह ही तमाम सामान, रिकॉर्ड और सरकारी अमलाक
बोर्ड के हवाले करना होंगी। इंटेलिजेंस हुक्काम को फैसलाबाद में भी कार्रवाइयों से रोक दिया गया। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक करप्शन और स्मगलिंग में सहूलतकारी की शिकायत के बायस इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन को खत्म किया जा रहा है। कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन में तैनात मुलाजमीन की किस्मत का फैसला आइंदा महीने होगा। मुलाजमीन को दीगर शोबों में मुंतकिल किया जाएगा। नौकरियों से फारिग। इस हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। कैमरामैन ईमान अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, सरकार का एसएमईज को कर्ज का लॉलीपॉप, बिल अखराजात और टैक्स 2024 की शरह पर कर्ज मिलेगा बरसों पुरानी शरह पर। वफाकी हुकूमत का एसएमईज के लिए कोलेक्ट्रल फ्री कर्ज का मंसूबा। एसएमईज के लिए स्टेट बैंक के जरिए कर्जा दिए जाने का प्लान किया गया। कर्जे से पहले एसएमईज ने स्टेट बैंक की रकम की हद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कई साल पहले जब डॉलर 100 रुपए से कम था, ताहाल वही 80 करोड़ रुपए की हद रखी गई है। डॉलर बढ़ने की वजह से हुकूमत को एसएमईज की हद 2 अरब रुपए करनी चाहिए। चेयरमैन अबूमा इमरान महमूद कहते हैं जब डॉलर 60 से 70 रुपए का था तब से वही पॉलिसी चल रही है। रकम की हद ना बढ़ने से लोगों को फायदा नहीं होगा। हकीकी लोगों को रकम मिलेगी तो बरामदात बढ़ेंगी और मुल्क का ही फायदा होना है। जो भी स्टेट बैंक की अभी आई है नोटिफिकेशन आया कि कोलेक्टर फ्री वाला एसएमई के लिए या एमई के लिए, उसमें इतने लोग फॉल नहीं करते। ये उस वक्त की पॉलिसी बनी हुई है जब 60 रुपए का डॉलर था। अगर वो एक्सपोर्टर को कोलेक्टर फ्री लोन मिल जाएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी और जो कैश क्रंच अभी आया हुआ सेल टैक्स के ना आने की वजह से वो बेहतर हो जाएगा और इसकी वजह से रिजर्व भी बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट भी हमारी टेक्सटाइल की बढ़ेगी। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर कवानीन ऐसे ही रहे तो ये रकम भी वापस हो जाएगी और कोई मुस्तफीद भी नहीं हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। और दूसरी जानिब फैसलाबादियों ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 86 पैसे कमी को मजाक करार दे दिया। कभी 4 तो कभी 8 रुपए यूनिट बिजली महंगी करने वाले नेपरा ने हातम ताई की कब्र पर लात मार दी। बिजली की कीमत में पूरे 86 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी। फैसलाबादियों ने मामूली कमी मुस्तरद कर दी। कहते हैं आम लोग 20-20 हजार रुपए बिल अदा करते हैं, ऐसे में चंद पैसे कमी जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। जो कमी की है टैक्सेस लगाकर पूरी कर लेंगे। जी कीमत क्या कम की है, जब कम करते पैसे च करते, जब बता देते रुपये च बता देते। कीमत कितों घट हुई है, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो तो गैस नहीं घरां दा मिल रहा, LP नहीं बेचन दे रहा है, तो सारे पासे तो मसला आवाम नूं। लास्ट टाइम बिल जो आया था 22,000 आया था, अब जो आया 21,000 आया है, 1,000 का फर्क हुआ है। वो पंखे बंद हुए हैं, वही 1,000 रुपया कम हुआ है थोड़ा सा। दूसरी जानिब फैसलाबादी ताजरों ने भी नेपरा को खरी खरी सुना दी। बोले हुकूमत 200 रुपए यूनिट पर दिया जाने वाला रिलीफ बहाल करे। गुज़श्ता 3 साल से महंगी होती बिजली में ये कमी बहुत मामूली है। अवाम तक हकीकी रिलीफ पहुंचाने के लिए नुमाया कमी होनी चाहिए। बिजली की बेसिक कीमत जो है उसकी बेस प्राइस वो तो उसी तरह है, उसमें इजाफा ही होता है। चले कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए रिलीफ है। वो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि बढ़ाते हुए रुपयों में है, कम वो पैसों में कर रहे हैं, तो ये कौम को तो अन्नों टकों को भी लगा दिया इन्होंने। लेकिन चले इसको आगे भी देखते हैं, जिस तरह हुकूमत जो है मार्केट रेट कम कर रही है, बिजली की कीमतों में कमी होगी तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी। शहरियों ने बिजली की कीमत में मामूली कमी पर नेपरा को आड़े हाथों लिया है। सही मानों में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब तालियावाला का बिलाल शहीद पार्क म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलती तस्वीर पेश करने लगा। तांदलेवाला का बिलाल शहीद पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो का बीट चढ़ गया। झूलों वाला ग्राउंड जगह जगह से उखड़ गया। वॉकिंग ट्रैक टूटने से बच्चे जख्मी होने लगे। गर्दो गुबार से सांस लेना महाल हो गया। ग्राउंड में सहूलियात के फुकदान ने शहरियों से सस्ती तफरीह छीन ली। तफरीह के लिए आए बच्चे और बड़े इंतजामिया के खिलाफ बरस पड़े। शहरियों का मजीद कहना था कि अरसा दराज से झूले टूट फूट का शिकार हैं। बच्चे एंजॉय नहीं कर पाते। ट्रैक टूटा होने से कई बार बच्चे गिरकर जख्मी हो चुके। बच्चों को नहला नए कपड़े पहना कर पार्क लाते हैं, लेकिन गंदे करके वापस ले जाते हैं। हम बच्चे थे तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं और जब से ये टूटे हुए तकरीबन इनको भी 20-20 साल तो हो गए हैं। तो यहाँ पे सफाई का एक तो ख्याल नहीं है, जो झूले टूट जाते हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं करते। और यहाँ पे ये लगी हुई है, टफ टाइल लगी हुई है, ये टूटी हुई है, इसका कोई पता नहीं। यहाँ पे इतना गंदगी है, बच्चों को साफ सुथरा लेकर आते हैं और गंदा करके वापस ले जाते हैं। ठीक है, तो पार्क में लाने की रीज़न यही होती है कि बच्चों को ज़रा घुमाकर ज़रा अच्छी आबो हवा में लेके जाएं। उसके बजाय हम ये सब चीज़ें देखकर बड़े ना मायूस होते।
शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नोटिस लेकर प्ले ग्राउंड की हालत दुरुस्त कराएं। कैमरा टीम के हमरा गुलरेज इकबाल, सिटी 41 तांदलियांवाला। फैसलाबाद में रोटरी क्लब की तालीमी मैदान में अहम काविशें। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल एक्स ब्लॉक मदीना टाउन में 16 कमरों का ब्लॉक तामीर। रोटरी क्लब फैसलाबाद सरकारी तालीमी इदारों की बेहतरी में पेश। रोटरी क्लब मेंबरान ने मन्नू फैमिली के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स MC हाई स्कूल एक्स ब्लॉक मदीना टाउन का दौरा किया। रोटरी क्लब की तरफ से स्कूल में 16 कमरों का ब्लॉक तामीर करवाया गया, जिसमें मन्नू फैमिली की तरफ से 6 कमरों पर मुश्तमिल बेगम ताहरा निसार मन्नू रोटरी क्लब फैसलाबाद ब्लॉक शामिल है। ये स्कूल जो है, ये जिस वक्त हमने इसको टेक ओवर किया, उस वक्त यहाँ पे बच्चियां जो हैं वो दरख्तों के नीचे बैठा करती थी, दीवारों के साए में पढ़ा करती थी और 100-150 तक जो है वो स्टूडेंट्स की रेशो थी। अब इस वक्त अल्लाह के फजल से और रोटरी क्लब ऑफ फैसलाबाद और हमारे डोनर्स के ताउन से जो है वो अपना रोटरी क्लब ऑफ फैसलाबाद यहाँ पे 16 कमरे जो है वो तैयार कर चुकी है। मारूफ बिजनेसमैन कमाल मन्नू, वसाल मन्नू और समीरा मन्नू ने स्कूल का विजिट किया। इस मौका पर मन्नू फैमिली की तरफ से सरकारी तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए माली सपोर्ट जारी रखने का अज़म जाहिर किया गया। जो डोनर्स हैं वो दे फील वेरी कंफर्टेबल कि एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो खास तौर पे फिर रोटरी क्लब फैसलाबाद का मैं जिक्र करूंगा कि इनकी बड़ी एक अच्छी जर्नी है। इंशाल्लाह जो हस्बे तौफीक हम कर सके हम करते रहेंगे। इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली विच अल्लाह करे इंशाल्लाह कि इस लेगेसी में हम भी कुछ शामिल कर सकें। विजिट के मौका पर रोटरी क्लब फैसलाबाद के सदर इब्रार अहमद तुंग, शेख अशफाक अहमद, जलील मलिक, अहमद कमाल, बशीर अहमद बेग, स्कूल हेड मिस्ट्रेस मिसबा आदिल और असातिज़ा भी मौजूद थी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।